नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाई कट्टा 23 पर। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं टीजीटी पीजीटी लेटेस्ट अपडेट टुडे। टीजीटी पीजीटी 2022 एग्जाम डेट, यूपी टीजीटी बायोलॉजी के पद खत्म, पॉलिटेक्निक 2025-26 काउंसलिंग शेड्यूल। जानिए सब कुछ आज की। राज्य के विद्यालयों की भर्ती का नियम सहायता प्राप्त स्कूलों में किया गया मान्य। टीजीटी विज्ञान की भर्ती है। जीव विज्ञान में स्नातक अभ्यर्थी हुए बाहर। प्रवक्ता पद के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हता में संबंधित विषय में स्नातक उपाधि के साथ केवल बीएड की उपाधि को अनिवार्य माना गया है। यह सीधी भर्ती से नियुक्ति के लिए तो उचित हो सकता है, किंतु पदोन्नति से नियुक्ति के लिए न्याय संगत नहीं है। इससे एलटी प्रशिक्षित सहायक अध्यापक यानी प्रशिक्षित स्नातक वेतन क्रम में नियुक्त हैं। ऐसे शिक्षकों की प्रवक्ता पद पर पदोन्नति बीएड उपाधि के अभाव में बाधित की जा रही है। देश के 4,512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी विज्ञान विषय के शिक्षकों की भर्ती से जीव विज्ञान स्नातक डिग्रीधारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। यूपी बोर्ड के प्रस्ताव पर शासन ने एडिड कॉलेजों की भर्ती में राज्य के विद्यालयों को संशोधित नियमावली मान्य कर ली है। राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में तो एलटी ग्रेड यानी सहायक अध्यापक जीव विज्ञान की भर्ती का प्रावधान है, जिसमें जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान से स्नातक और बीएड को मान्य किया गया है। वहीं एडिड कॉलेजों में टीजीटी के जीव विज्ञान के पद को समाप्त कर दिया गया है और टीजीटी विज्ञान में केवल भौतिक तथा रसायन विज्ञान के साथ स्नातक अभ्यर्थियों को मौका दिया गया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि हाई स्कूल विज्ञान विषय में 1/3 भाग जीव विज्ञान का है। भौतिक तथा रसायन विज्ञान के साथ स्नातक अभ्यर्थी केवल हाई स्कूल स्तर तक ही जीव विज्ञान का अध्ययन कराता है। किसी विषय को केवल हाई स्कूल तक पढ़ाकर हाई स्कूल के बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा नहीं दे सकता। अब इससे स्पष्ट ये होता है कि जीआईसी में तो हाई स्कूल तक है, यानी एलटी ग्रेड में जीव विज्ञान हाई स्कूल तक भर सकते हैं, अर्थात एडिड विद्यालयों में हाई स्कूल में जीव विज्ञान के पद को जो है समाप्त कर दिया गया। अर्थात एडिड कॉलेजों में जीव विज्ञान में कक्षा 10 में जीव विज्ञान के पद पर कोई भर्ती नहीं होगी। दूसरी न्यूज ये है कि वित्तविहीन स्कूलों के लिए अर्हता स्पष्ट है ही नहीं। लालमणि द्विवेदी का कहना है कि पूर्व में शैक्षिक अर्हताएं मान्यता प्राप्त संस्थाओं पर तथा सहायता प्राप्त संस्थाओं दोनों के संबंध में समान रूप से लागू की जानी चाहिए। अब केवल सहायता प्राप्त संस्थानों के लिए अर्हता निर्धारित की गई है। ऐसे में वित्तविहीन स्कूलों के लिए हाई स्कूल तथा इंटर के शिक्षकों की अर्हता क्या होगी, वह स्पष्ट नहीं हुई। और अब जो है प्रवक्ता के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हता में संबंधित हुए स्नातक उपाधि के साथ केवल बीएड की उपाधि वालों को ही जो है प्रमोशन दिया जाएगा, और जो एलटी प्राप्त हैं यानी जो एलटी का डिप्लोमा लिया है तो उनके जो है अब पदोन्नति नहीं होगी। टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर धरने पर बैठे अभ्यर्थी। शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी व प्रवक्ता पीजीटी के पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा को लेकर असमंजस में फंसे अभ्यर्थी बृहस्पतिवार से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के बाहर बेमियादी धरने पर बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक परीक्षा तिथि स्पष्ट नहीं हो जाती अभ्यर्थी वहीं पर डटे रहेंगे। टीजीटी पीजीटी के 4,163 पदों पर भर्ती के लिए जुलाई 2022 में आवेदन लिए गए थे। में आवेदन करने वाले 13,19,000 अभ्यर्थी 3 साल से परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग 3 बार पीजीटी और 2 बार टीजीटी परीक्षा स्थगित कर चुका है। अब पीजीटी परीक्षा अगस्त के अंतिम सप्ताह में और टीजीटी परीक्षा 21 व 22 जुलाई को प्रस्तावित है। अभ्यर्थियों को आशंका है कि अब आयोग टीजीटी परीक्षा समय से नहीं करा सकेगा और पीजीटी परीक्षा की तिथि स्पष्ट न होने से यह परीक्षा भी अब अधर में लटकती हुई नजर आ रही है। अभ्यर्थी युवा मंच के बैनर तले अपने सवालों का जवाब मांगने बृहस्पतिवार को शिक्षा सेवा चयन आयोग पहुंचे, लेकिन आयोग की ओर से वार्ता नहीं की गई। युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा है कि परीक्षा तिथि घोषित किए जाने तक रोज धरना होगा। टीजीटी और पीजीटी के अभ्यर्थी जिन्होंने आवेदन किया है उनसे यह अनुरोध है कि वे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में धरने पर पहुँचें और धरने प्रदर्शन कर रहे साथियों का सहयोग करें। नेक्स्ट न्यूज है कार्यालय संयुक्त प्रवेश परीक्षा उत्तर प्रदेश गुरु गोविंद सिंह मार्ग लखनऊ काउंसलिंग शेड्यूल 2025-26 पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्स के लिए काउंसलिंग शेड्यूल जारी हो चुका है। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग जो है 27 जून से 2 जुलाई तक कराई जाएगी और इसके साथ जो है आप यहाँ पर शेड्यूल देख सकते हैं। और सेकंड की जो है 9 जुलाई से और थर्ड की जो है 18 जुलाई से। नेक्स्ट न्यूज़ है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय ने जारी किया 67 बीएड कॉलेजों की मान्यता रद्द, यानी उनके प्रवेश रोक दिए।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय संबद्ध 67 बीएड कॉलेजों में सत्र 2025-26 के लिए प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। साथ ही 2 बीपीएड और 1 एमएड कॉलेज पर भी कार्रवाई कर दी गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इन कॉलेजों को प्रवेश प्रक्रिया से बाहर का आदेश जारी कर दिया गया है। ऐसे कॉलेज अब आगामी काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकेंगे, जिससे विश्वविद्यालय की बीएड सीटों की संख्या पर सीधा असर पड़ने वाला है। कॉलेजों में सत्र 2021-22 और 22-23 की रिपोर्ट भी मांगी गई है। कई बार समय देने के बावजूद जब कॉलेजों ने रिपोर्ट जमा नहीं की तो उन्हें एनसीटी एक्ट 93 की धारा के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। ओके साथियों, फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।